और देखो 11th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है, अब यहाँ पे किताब देखोगे, किताब 2 वॉल्यूम है, तो किताब में कौन कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर को क्या क्या कहा नाम है, सब कुछ ज्यादा डिटेल से लिखना है कि तुम्हें एटलीस्ट पता हो तुम्हारी किताब एनसीईआरटी किताब ओपन करोगे या परचेज करोगे किताब कैसा दिखेगा। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर किताब में देखोगे ये चलेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पुराने एनसीईआरटी किताब में फिजिकल फीचर जो था एक और चैप्टर हटा दिया है, अब तुम्हें ये पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर्स का पूरा लिस्ट बना रहे हैं और इस चैप्टर में पढ़ना है कौन कौन सा यूनिट ऐसा यूनिट से यहाँ यूनिट वर्ड है डायमेंशन जो बार बार काम आएगा भी, जो स्टार्टिंग में ये पढ़ना है यूनिट्स, ये एकदम बेसिक मैथ जैसा पार्ट है। दूसरा चैप्टर जो आएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये जो चैप्टर है ना ये सीधा तुमको ले जाएगा क्लास 9 के थोड़ा बेसिक से, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको पढ़ने से पहले कुछ तुम सुना होगा, कुछ वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ में कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सबको थोड़ा बेसिक मैथ्स में जो मैथ्स का पार्ट वही पहले ऑन करेंगे, उसके लिए वो सीखने के बाद ही काम आएगा, ये चीज काम आएगा। उसके बाद नंबर 3 जो चैप्टर है वो तुम्हारा मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या होगा, यहां बॉडी सीधा चलेगा एक स्ट्रेट लाइन पे, क्लास 9 तक बॉडी सीधा चल रहा है वैसे। प्लेन का मतलब जैसे हमारा क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट मैच में कोई बॉल ऐसे थ्रो करता है किसी एंगल पे, तो एंगल पे ऐसे बॉल थ्रो करूंगा तो एंगल एक्स में भी जाएगा बॉल, वाई में, को मोशन प्लेन करते हैं। ये चैप्टर में ये पढ़ना है, एकदम समराइज कर लिख दे रहा है, तुम आराम से चैप्टर्स का आइडिया लगा के चैप्टर में क्या पढ़ना है, समझ समझ की कहानी लिखते चलो, चैप्टर्स का पूरा लिस्ट एकदम इंट्रोडक्शन कर रहा है थोड़ा पूरे सिलेबस का, सिलेबस कैसा दिखता है। फिर नंबर 4 आएगा, यहां पढ़ना है चैप्टर का एनसीईआरटी कहता है लॉज ऑफ मोशन। ये पूरे इसमें पढ़ना है 2 टॉपिक, न्यूटन्स लॉज और फ्रिक्शन। ये तुमको हर सिलेबस का पूरा आइडिया लगा है सिलेबस में क्या क्या है, लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा फिजिक्स में 9 से कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिक चाहिए, थोड़ा सा, ये लॉज ऑफ मोशन। यहां पर न्यूटन का लॉ आएगा, फोर्स आएगा, बॉडी मूव करेगा कितने यार है यहाँ पे, ये नंबर 4। नंबर 5 एक फर्स्ट वॉल्यूम भी चल रहा है, नंबर 5 जो आएगा फर्स्ट वॉल्यूम में उसमें पढ़ना है, वहां पे आएगा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पढ़ना है। वर्क एनर्जी चैप्टर है यहां पे। नंबर 6 ये फर्स्ट वर्ड की बात कर रहा है, नंबर 6 पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम का एनसीईआरटी चैप्टर, इसी को तुमने सुना होगा एक टॉपिक है रोटेशनल मैकेनिक्स, यही रोटेशन का पार्ट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 7 यहां पे आता है ग्रेविटेशन, और यहां फर्स्ट वॉल्यूम खत्म हो जाता है एनसीईआरटी का। अब ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है यहाँ पे देखोगे ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है यूनिट्स एंड मेथड्स, और ये जो सब चैप्टर का अलग कहानी है। ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक मैथ्स। यहां मोशन स्ट्रेट लाइन में 9 का मोशन, प्लेन बॉडी 2 एक्सिस पे जाएगा एक्स और वाई पे, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का लॉज पढ़ना है, फोर्स, फ्रिक्शन। वर्क में तुमको पता है, तुम 9 में पढ़े हो, वर्क कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, वर्क का टाइप होता है पोटेंशियल, काइनेटिक्स, ये सब का आंसर पढ़ना। तो 9 का बेस लगा है तो लग रहा है, बस चेंज क्या है, न्यूमेरिकल्स आएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इस चैप्टर को कहते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशन की बॉडी रोटेट कर रहा है, और ग्रेविटेशन वही जो 9 में पढ़ के आए तो वही चीजें थोड़ा सा आगे है। आप पता है किताब में क्या करता है, शुरू का ये जो 2 से लेकर 6 तक चैप्टर जो है इसको बोलता है मैकेनिक्स। तो सुनो कुछ लोग यूट्यूब या कुछ देखते लोग मैकेनिक्स कहता है कि मैकेनिक्स पढ़ना है, तो इसलिए याद रखना इनडायरेक्टली जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम है फिजिक्स का, ये फर्स्ट वॉल्यूम बना है, इसको कुछ राइटर्स क्या करता है, तुम्हें किसी दूसरे राइटर देखते उसको मैकेनिक्स बोल देता है, इसको मैकेनिक्स बोला जाता है, पूरा चैप्टर्स मिला के मैकेनिक्स है, पूरे चैप्टर्स को मिला के फर्स्ट वॉल्यूम। तो सब वाली को फिर चलता है सेकंड वॉल्यूम की तरफ, वो पूरा सिलेबस याद कर रहते हैं। आज क्या थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट की तरफ थोड़ा थोड़ा।
एक चीज रहेगी, इतना भी नहीं, सिलेबस जो कुछ भी है ठीक है, नाम जाना पहचाना है, कुछ अजीब नाम नहीं आ रहा है। बस एक थोड़ा सवाल आएगा, प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है, न्यूमेरिकल अप्रोच आएगा। और ये है पूरा फर्स्ट वॉल्यूम फिजिक्स का। तो किताब अगर परचेज किया हुआ, किताब देखे भी होगा एनसीईआरटी का, नीचे किताब ऐसे दिखता है, पहला वॉल्यूम इतना चैप्टर्स लिखता है। हाँ इसलिए बता दी कि तुम घर पे किताब भी खोलो ना, किताब की इंडेक्स पेज भी खोलो, तुम्हें ये भी पता नहीं किताब में क्या छपा है, इसलिए पूरा ऐसे बता रहा हूँ डिटेल भाई। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होकर फिर मिलेगा। अभी आज हम बेसिक बेसिक कुछ नहीं, एक कल तो थोड़ा 2 दिन भाग जाएंगे, फिर आगे थोड़ा और हम इधर फर्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट मंडे से तो चैप्टर्स के एंट्री पे आ जाएंगे। अभी तो बस तो बता दो बेसिक्स। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तुम्हें मैथ्स का नॉलेज चाहिए। अगर किसी ने बायो लिया है, कुछ भी लिया तो लेकिन तब भी मैथ्स का नॉलेज चाहिए, क्योंकि तुमको कैलकुलस नाम का टॉपिक है जो एक्चुअली में मैथ के सिलेबस में आगे है, लेकिन फिजिक्स कहता है उसको पहले पढ़ना होगा। तुमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, वहां पे तुम पढ़ते हो 90 डिग्री तक 10th क्लास में, यहाँ पढ़ना है 360। वो तो मैथ के हिसाब से चैप्टर आगे है, लेकिन बेसिक मैथ में पहले पढ़ लेना है। इसलिए मैथ का कोर्स हो बेसिक मैथ की तरफ चलाएंगे पहले। अब बेसिक मैथ सबके लिए कॉमन है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक होता है, कोई कहीं पढ़ता है रिवीजन मोड पे नहीं आता है, बस आदत लगाना कहीं पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, सेम डे पढ़ने का। क्योंकि तो सब्जेक्ट में ये भी होता है इस क्लास में कि बच्चा घूमता है कहीं जाता है, वो बच्चा उस भीड़ का पार्ट बन के आ जाता है, वो जाता है बस क्यों घूमता फिरता है। जैसे बहुत लोगों का देखना तो स्टेटस लगाए घूमने फिरने का, इंतजार करेगा अचानक से पढ़ाई इतना पेस पे होगा, जहां तुम 2-3 दिन पीछे का तो हमेशा जिंदगी के पीछे रह गए। अब वो बच्चा फिर क्या सोचता है कि 11th एग्जाम होगा नहीं स्कूल जो दिन पे, 11th बाद फिर हम 12th पढ़ेंगे सीधा। अब देखो सेकंड वॉल्यूम की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सेकंड वॉल्यूम लिख लो, सेकंड वॉल्यूम के चैप्टर्स, फर्स्ट वॉल्यूम में 7 है, अब फिर सेकंड वॉल्यूम में 7 चैप्टर है, टोटल है 14 चैप्टर। पहले था 15, फर्स्ट चैप्टर उड़ चुका है। हाँ फर्स्ट चैप्टर जो था इससे पहले एक और चैप्टर था, वो चैप्टर यूजर्स था, पढ़ाता था फिजिकल फीचर्स में, कि वहां पूछता था व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ लेंथ, व्हाट इज एरिया, वो सब क्या क्या सवाल था, वो हटा उड़ा दिया सब। हाँ उसको नहीं आएगा इसलिए तो ये लिख लिया। अब नंबर 8, अब सुनो ये लिख ले। अब 8 नंबर जो सिलेबस है तुम्हारे चैप्टर में, सेकंड वॉल्यूम एनसीईआरटी का सेकंड वॉल्यूम में चैप्टर है, सबसे पहले पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहां पढ़ना है इलास्टिसिटी, जैसे रबड़ देखे हो बाल में का, वो कैसे खींचे हो, उसके बाद क्या होता है, खींचते हो तो स्टार्टिंग में देखो, अगर तुम थोड़ा सा मजबूत रबड़ खरीदो अच्छी कंपनी का, थोड़ा खींचो थोड़ा स्ट्रेच होता है, और क्या जरूरत ज्यादा खींचते हो टूट जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी, इस चैप्टर में पढ़ना होगा। जैसे होता है रबड़ का बॉल होता है, इलास्टिसिटी होता है, किसी को मोड़ तो ऐसे, जैसे ये रबड़ है, इसको मैं कुछ भी कर रहा हूं वापस आ जा रहा है, क्योंकि इलास्टिक नहीं चलता है। इस चैप्टर में पढ़ना है ये बात। स्प्रिंग ऐसे खींचो, छोड़ दो, ऐसे वापस करता है, इस चैप्टर में पढ़ना है। मैं तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रहा हूँ, मेरे पास तो इतना तो मुश्किल नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देखो जो भी नाम लिख रहा हूँ एनसीईआरटी किताब में छपा है वैसे ही लिखूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में कुछ लोग इसको इलास्टिसिटी भी कहता है कुछ। सॉलिड, फिर इसके अगला चैप्टर 9 पे आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जैसे अगर पानी अगर होता है तो पानी ऐसे है, पानी है, लिक्विड है, इसे मोशन हो रहा है, ये मोशन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, मैं पानी को आगे खींच रहा हूं, बोतल आगे पानी पीछे गया, तो इसमें जो मोशन होता है, तुमने जमीन पे पानी फेंका तुरंत फ्लो कर गया, जमीन पे दूध फेंक दो फ्लो में टाइम लगता है। तो ये जितना प्रॉपर्टी है ना, ये सब पढ़ना अगले चैप्टर में। फ्लूइड, फ्लूइड होता है लिक्विड प्लस गैस।
इसे पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये एक नंबर 9 चैप्टर है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्यों नाम लिखा हुआ चैप्टर का? फिर ऊपर जो पढ़ोगे ना मैकेनिक्स में क्या पढ़ना होगा तो शुरू के साथ चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, फोर्स कितना लग रहा है, सेम चीज वहां पढ़ोगे ना वो चीज फ्लूइड पे पढ़ लेना होगा कि पानी कितना के फोर्स से चलता है। नंबर 9। नंबर 10। अब 10 नंबर चैप्टर जो आएगा सिलेबस में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखो 3 चैप्टर जो आएगा वो होगा, उसको कहते हैं ये, जैसे कि तुम्हारा जैसे तुम्हारा थर्मल फिजिक्स आएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब क्या होता है, मान लो कभी तुमने देखा होगा कि तुम एक लोहा का रॉड होता, इसको गर्म कर दो, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंड करेगा। गर्मी के मौसम में रेलवे ट्रैक वैसे फैलता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे किसी का लेंथ बढ़ रहा है। तो अगले चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो सिलेबस बनाने वाले ने कैसे बनाया है, ये कोई बहुत टफ नहीं जैसा बना दिया जाता है। इस चैप्टर का मैटर पर ये पढ़ना है, टेम्परेचर से पूछी कर लेते, तुम 10th अच्छी पढ़ चुके हो, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। 10 में खाली इसका थ्योरी था, इसमें फॉर्मूला आएगा। नंबर 11, ये कप है, कप में क्या है, चाय। अगर चाय कप में है, कुछ देर चाय रखे हो, गरम चाय कुछ देर रखो, उसके बाद क्या होगा, क्यों हो गया, उसके नाम पे वो चैप्टर बन गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहता है देखो क्यों चाय पर रियल एग्जांपल उठाए तुरंत क्या करेगा, एक सिस्टम है, चारों तरफ टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, जैसे ही इसको रखा गया तो अपने आप को नॉर्मल कर लेता है, इसके नाम पे पड़ गया थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हीट के कारण कोई कैसे काम करे, इसके नाम पे अगला चैप्टर बन गया है। इस चीज को वहां पढ़ना है। तो पढ़ाई तो मुश्किल नहीं है, ऐसा बनाया जाता है भाई। इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर का बहुत स्पेशल खासियत है, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, दोनों में है। तो किताब देखा होगा, अंतर क्या है, यहां पढ़ना है फिजिक्स में थ्योरेटिकल चीज और केमिस्ट्री में पढ़ना है रिएक्शन, रिएक्शन पढ़ना वहां में। नंबर 12, 12 में पढ़ना है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। किताब पढ़ने की कोशिश किया, ऐसा पढ़ो किताब का चैप्टर याद कर जाओ। मैं ये बता रहा हूं भाई, देखो मैं चाहता था इसको इंटरनेट से लिख सकता था, इंटरनेट पे सब है ना, चाहते इंटरनेट से दिखा दिए होते एक चीज, तो इंटरनेट से दिखाते थे, तो वो एक्चुअली वो क्या होता ना, इंटरनेट से लिखा हुआ इंडेक्स दिखा देता किसी किताब का, तो उसमें दिक्कत क्या होता है, वो रियलिस्टिक बात समझ में नहीं आता। तो ये बता मैं कैसे सोचता हूँ कि बच्चा ये सोच के लिख दे रहा, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं चलना चाहिए, बिना किताब खोले पूरा किताब याद। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहां क्या पढ़ना है ना, कभी जिंदगी में दूध बॉइल किए, दूध गर्म रेगुलेटर तेज किए हो उसका, तो क्या दिखता है, क्या दिखता है, कौन आता है ऊपर, और दूध नहीं दिखता है, तो पानी, फिर पानी बॉइल किए हो खूब रेगुलेटर तेज करके गैस का, क्या दिखता है, पानी के अंदर कुछ दिखता है, वो ज्यादा तेज चल रहा है, उसी को कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो दो चैप्टर अंतर क्या है, कैसे सिलेबस बनाया, इस टॉपिक में क्या पढ़ा, मैं बस गर्म चाय होता, तो यहां क्या पढ़ता मैं, चाय पूरा एक सिस्टम है, मैं पढ़ता कि चाय इस कप में रखा, उस कप को क्या हो रहा है। यहां क्या पढ़ूंगा मैं, अगर मेरे पास चाय है तो चाय के अंदर के पार्टिकल्स को पढ़ूंगा मैं, कि अगर मैं अंदर का पार्टिकल कैसे मूव करता है, दोनों मंत्र समझ आया। यहां पढ़ना अंदर, मान लो एक बड़ा सा बॉक्स है मेरे पास, यहां बड़ा सा बॉक्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अब बॉक्स के अंदर कुछ गैस होगा, उसका प्रॉपर्टी यहां पढ़ेंगे। ऐसे किताब ने बनाया सिलेबस को। नंबर 13, नंबर 13, अब दो चैप्टर ऑसिलेशंस, एनसीईआरटी ने ऑसिलेशंस लिखा है। सिंपल पेंडुलम देखे हो, पेंडुलम ऐसे कर रहा है, इसी को ऑसिलेट करना, मतलब एक ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन, यहां पढ़ना ही सब चीज। आखिरी वेव, पानी में पत्थर फेंके हो, क्या दिखता है, पानी में से ही पत्थर फेंकोगे तो पानी के लिक्विड है,
अभी तो लिक्विड क्या है? पत्थर एक सॉलिड है, तो सॉलिड का काम क्या, उस जगह के पानी को डिस्टर्ब करेगा। ऐसे होगा, एक बार पत्थर पानी गिरा यहाँ पे, वहां का पानी डिस्टर्ब होगा, वो बगल भागेगा, वो बगल भागे से ये वेव बन गया। इतना सिलेबस है बस। और साउथ वाली क्लोज के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा। तो मेरे साथ दिक्कत मैं कितना भी स्लो स्लो नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं करना, सीधा काम की बात करना चाहता हूँ सीधा। इसे जाकर थोड़ा सा चैप्टर की तरह यूनिट समझ जाना, सिलेबस का आइडिया हो गया ना, ये सिलेबस है। इसलिए अब थोड़ा सा यूनिट से मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक बात जो थोड़ा सा, जब फिजिक्स का बेसिक दोनों थोड़ा बेस स्टार्ट कर दूंगा। तो यूनिट, तो चैप्टर का जो नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी दो एकदम बेसिक बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद अगले 2 दिन के बाद इसमें सवाल पे आ जाएंगे। किताब अगर तुमने देखा होगा, किताब में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा है, तो उससे पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी पे जाऊंगा पूरा। एनसीईआरटी किताब में टेबल बना हुआ है, मास लेंथ कर कुछ लिखा हुआ था, उसको मैं सजा के लिखूंगा थोड़ा सा, उस चीज पे जा रहा है। किताब अपने से रिमूव करना थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, ये भी बता देते हैं। फिर आपका सिलेबस अलग है, तुमने ऑनलाइन देखा कहीं पर कोई देना, को लोग बेसिक पर स्टार्ट कर रहा है, कुछ लोग अलग स्टार्ट कर रहा है, अलग अलग स्ट्रेटजी होगा। तो किताब जो है ना, किताब किताब रीड करना, लेकिन स्ट्रेटजी बताएंगे वैसे रीड करना, स्ट्रेटजी के हिसाब से, समझ गए। खुद से करोगे दिमाग उड़ जाएगा, नहीं अभी तो नहीं उड़ेगा, कौन सा करके आगे। तो यूनिट्स है मेजरमेंट, ये क्या होता है देखो। अब बात करो और बच्चा से फिजिकल क्वांटिटी। चलो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बताओ जिसको, और अच्छा एग्जाम्पल से, और सोचो एग्जाम्पल और अच्छा से। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम देखो, जैसे यहाँ तुमको मेरे पास आना पता है, मैं इंसान खड़ी को पंचुअल हूँ, तुम क्या बताओ, तुम मेरे पास आया तो क्यों आया, क्या देख के आया, क्या देख के आया पहले, आने से पहले घर से क्या, घर पे क्या देखे, क्या बताया कि जाना है, कौन चीज, टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं तो रियलिस्टिक फिजिक्स बता रहा हूँ, रियल फिजिक्स। देखो टाइम, जो टाइम का क्या काम क्या है, टाइम एक रियल फिजिक्स है, फिजिक्स का टर्म है। उसने क्या किया, नेचर के एक बात को आसान कर, तुम्हें कहीं जाना घड़ी देखोगे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, बोले मुझे कपड़ा बनाना है, तो पहला सवाल क्या पूछता है, लेंथ। तो लेंथ मतलब कितना मीटर कपड़ा चाहिए, लेंथ। तुम जाओगे चीनी खाएगा, पूछेगा कितना अमाउंट चाहिए मास। तो ये सब जितना खुदेगा, इस सबका खासियत क्या है, नेचर में हमारा फिजिक्स का जितना भी टर्म है, हमारे डेली लाइफ को आसान कर देता है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसा मेजरमेंट्स का टर्म है जिसको हमारे डेली लाइफ का सारा काम आसान कर देता है, ये पूरा फिजिक्स है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं तुमको रियल लाइफ फिजिक्स बताता हूँ, रियलिस्टिक, थॉट अगर लिखो था रियल लाइफ का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी रियलिस्टिक, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो अगर घर पे नोट में जरूरत नहीं, तो मुझे नोट पढ़ा पहले मैं सजा सजा के लिखता हूँ बहुत ज्यादा, मैं सजा के लिख देता हूँ पहले ही से, कि मेरा ऑब्जेक्टिव एक बच्चे को घर पे मेहनत कम पड़े, उसको घर पे याद करके अपने से लिखे। मतलब ये क्या करता है, मेजरमेंट्स ऑफ डेली लाइफ, पर डेली लाइफ का सारा कुछ मेजरमेंट हेल्प कर सकता है, कुछ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, सब वही है ना। फोर्स, जैसे मान लो कुछ भी लिख दो, वॉल्यूम जो भी बोलोगे, जैसे मान लो मुझे इसको हटाना है, तो मुझे ये पता चाहिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़े, मुझे नहीं पता, हटा ही नहीं सकता। सब कुछ वही है, फिजिकल क्वांटिटी। तो सब आराम आराम से लिखो तो।
देखो एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इस सब्जेक्ट का डिफिनीशन, फिजिक्स का एक यूनिक डिफिनीशन बताते हैं। फिजिक्स का डिफिनीशन तुम्हें क्या लगता है? यही ना, फिजिक्स में नेचर का स्टडी होता है। ये सब डिफिनीशन सही है, एक अलग डिफिनीशन। फिजिक्स का डिफिनीशन क्या लिखो बताओ? वो गलत नहीं, तुम सही बोलो, तुम क्या है फिजिक्स में क्या शब्द क्या पढ़ती डिफिनीशन? फिजिक्स में नेचर का स्टडी है, नेचुरल फेनोमेना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सब फिजिक्स है। लेकिन मैं इस डिफिनीशन को बदलना चाहता हूँ। कार देखे हो? लिख लो, सोचो सोचो। अगर ये मेरा तरीका ये है, मैं चाहता हूँ रियलिस्टिक, रियल लाइफ को स्टडी करना। रियल लाइफ इंसान जल्दी ग्रैब करेगा। अगर तुमने कार देखा है, कार किसके सपोर्ट पे चलता है ये बताओ पहले? चक्का, व्हील, मतलब कार एक व्हील के सपोर्ट पे चल रहा है। ये तो फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स अगर कार होता तो फिजिक्स का व्हील कौन है? सोचो सोचो। 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ना है तो पहले क्या पढ़ना होगा? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मैथ्स। तुम कुछ भी बनाओगे, न्यूमेरिकल मैथ ही तो है। तो फिजिक्स अगर कार है तो कार का व्हील है मैथ। इसे मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन जो है 11th क्लास में ऐसे यूज किया है कि फिजिक्स अगर कार है तो व्हील्स उसका मैथ्स है। इसलिए कि इसलिए तुमको फिजिक्स का, अभी तो फिजिक्स नॉर्मली बेसिक में पढ़ रहा है, सेकंड चैप्टर आएगा मोशन स्ट्रिक्ट, उससे पढ़ने से पहले बेसिक मैथ का कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री सब निकाल चुके होंगे आप बेसिक मैथ में। नहीं, इसलिए तुमको पहले तुमको जो है ना जैसे मैथ होता है, पहले तुमको वो नहीं जाएगा रिलेशन सब कुछ भी। सबसे पहले जो चैप्टर इसके जरूरत पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जरूरत है, कैलकुलस जरूरत है, ये सब पे जाएंगे थोड़ा सा। मेरे लिए ये डिफिनेशन है इसका, ये एक ऐसा कार है, मेरे लिए कार है फिजिक्स। ये डेफिनेशन जो है ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये डेफिनेशन लिखने का पर्पस क्या है? उस बच्चे को एहसास हो कि मुझे बच्चा होता है, भारत पता है मेरे मैथ क्या पढ़ रहा है, उसको पता होना चाहिए। अगर तो कुछ बच्चों का तो देखा होगा, खासकर नीट एस्पिरेंट जो कुछ होता है, कहता है मेरा फिजिक्स सबसे कमजोर है। क्यों कमजोर है? वो एक्चुअली उसको बैच का कैलकुलेशन ही नहीं आता है। इस समझदार इंसान जो होता है ना, भले वो बायो ले, मैथ को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मत ले, लेकिन नॉलेज ले ले। मैथ्स का तो बताया, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल आएगा। अगर इस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आता, फंस गया। जिस बच्चे को अगर कैलकुलेशन आ गया, मान लो कोई कार होता, कार जैसे ही बहुत अच्छा से बना लेता हूँ मैं, तुम्हें कार जो होती है बना लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा होता है। यही कहानी है, अगर ये फिजिक्स है। इसलिए अगर किसी बच्चा का ये खराब है, इसका व्हील खराब है, तो बच्चा चल नहीं पाएगा, मतलब मैथ खराब है तो फिजिक्स डूब जाएगा। इसलिए तुम कहीं चले जाओ, किसी को कोटा जाओ, एलएन जाओ, कहीं जाओ, मोशन जाओ, जहां जाना जाओ, ये खराब तो सब कुछ खराब है। ऐसे कुछ बच्चा ऐसा होता है जो 11th 12th पढ़ रहा था, बेसिक मैथ बार पढ़ना है, जिंदगी भर बेसिक मैथ पढ़ता रह जाता है। उसका बेसिक, क्योंकि बेसिक मैथ क्यों खराब था? वो बच्चा जब भी हर जगह पढ़ाया जाता है, बच्चा खुद से नहीं पढ़ता है। कोई पढ़ा रहा है, बस ये वीडियो देखता है, क्या करता है, नोट्स बना के लिख ले कॉपी, बस। कभी उसको रिवीजन करने का कोशिश नहीं करता है। तो दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी चलते ऊपर कहानी पे, दो तरह का है। फंडामेंट एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है डिराइव। ये पता है? फंडामेंटल, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बोले मास। एक बताओ, मास का कोई फॉर्मूला होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है? लेंथ का होता है? नहीं बताओ, इस सब का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मास को मिला के कितना फॉर्मूला बना सकते हैं? मास को मिला के कितना फॉर्मूला बना सकते हो? बहुत सारा बन सकता है। लेंथ, इसलिए दो तरह का टाइप बन गया। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जिसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दूसरे का फॉर्मूला बनवा देगा वो, मतलब सबसे बेसिक्स। जैसे फंडामेंटल है वो, उसको कहते हैं फंड। दुनिया में 7 है, किताब में टेबल बना हुआ है 7। हाँ वही सब पूरा बता दो भाई, तो खुद तो पढ़ना गलत नहीं, पढ़ो, मना नहीं किया मैंने। हाँ तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ अभी। अभी तो मैं क्या करूंगा, मैं टेबल बनाऊंगा, अब तुरंत सुनूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये ना भाई, एकदम बेसिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज का दो टाइप है, फंडामेंटल एंड डायरेक्ट।
देखो मेजरेबल नॉन मेजरेबल का तो वो जो ऐसा टॉपिक है ना वो किताब में वो कभी किताब में कोई आएगा नहीं। मेजरेबल तुम मेजर नहीं कर, मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज मेजर ही नहीं कर सकते, मान लो स्मेल हो गया, ये हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल एयर है, सब कुछ ऐसा क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते रियल लाइफ में, वो सब नहीं, ये स्टैंडर्ड है। मैं तो कुछ ऐसा किताब में टॉपिक दिया है ना जरा काम का नहीं है, सवाल इधर से बनेगा। मैं सवाल का बात करना चाहता हूँ मेरा, जैसे किताब में दिया है कि व्हाट इज लेंथ का डिफरेंस, थोड़ी पूछेगा कोई जिंदगी के मतलब तुमसे भाई, ये पूछेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा राइट, तो कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं कहानी की तरफ। और फंडामेंटल नाम है छुपा है सबसे बेसिक्स, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरा उसके पे करेगा। एक आदत हमेशा लगा लेना घर पे, जैसे पता मैं वो सजा से लिख रहा हूँ, अभी तक दो दिन बेसिक तो घर पे रोज एक सेपरेट कॉपी रख लेना, उस कॉपी में क्या करना घर पे याद करके बिना देखे लिखने की कोशिश करना अपने से। तो होगा क्या ना कि धीरे धीरे चीज बढ़ता जाएगा, तो रोज में पढ़ोगे ना एक पेज दो पेज तो लोड कम पड़ेगा दिमाग पे। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ये रिकॉर्ड होकर मिल जाएगा, रात को 8 बजे लाइव हो जाएगा ये सेम क्लास, 8 होगा 8:30 होगा, दो दो क्लास दोनों रिकॉर्ड होने वाला है, एक रिकॉर्ड हो रहा है अभी, एकदम लाइव चैट जैसा होता है वैसा होगा ये। एक ऐसा क्वांटिटी है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। एक हमेशा लगाना, जब देखो पहले का सुनाओ, ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, 10th में यही किया मैंने। सबसे जरूरी बात है कि देखो ज्यादा पढ़ना मैंने ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उतना नहीं भूलना है। 100% किसी को पढ़ना है, पूरा किताब थोड़ी रटना, जितना पढ़ो उतना, अगर कोई इंसान भूलना बंद कर देना, इंसान का काम हो गया किसी भी एग्जाम में, अगर इंसान भूलना बंद कर दिया तो। और ये जो होता है दूसरे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा इसके पे करता है। लेकिन अदर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो लिख लेते हैं टेबल बनाने 7 का, और तुमसे वाली इतना दे रहा है 100 कर बैठे, अभी आदत नहीं, आदत लगेगा। वैसे भी किसी को 10th का एग्जाम देने का लोग आदत छूट जाता है, पढ़ने का होता है बहुत कम, कोई होता है 10th का किताब खत्म होने का किताब खोल देता है। तो किसी लोग अभी जिस वक्त सोने का आदत होता है उस वक्त अभी तक सोया रहता है कुछ लोग, इसलिए कुछ एक दो दिन अजीब लगता है इंसान को। जब हम थोड़ा सा जानने कुछ वो टेबल बनाएंगे, अभी इतना सुनेंगे, फिर थोड़ा सा उसका इंफेक्शन होता है, आराम से लिखने को आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी नहीं है, देखो आराम से लिख लो उसका 100 फिर जाए 7 टेबल बना दे। ये टेबल वो काम का है। तो अब 7 लिख लिया, तो अब होने वाला ये 7 होता है नेचर में। ये पता है इंटरेस्टिंग चीज, तुमने अगर केमिस्ट्री का किताब भी खोला हो उसमें यही चीज लिखा है 7, फिजिक्स में भी ये लिखा है, दोनों में सेम चीज है, कुछ कुछ ही कॉमन है, किताब अगर देखे होगे तो। हाँ सेम है भाई। तो एक टेबल बनाए जा रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होता है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अभी तक जितना पढ़े हुए ये अभी तक पता क्या पूछ सकते किसी एग्जाम में, ये 7 टेबल पूछ सकता है, और पीछे का उतना भी होता उतना कोई पूछता है, ये पूछ सकता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो, इसको आराम से सजा के लिखो, उसके बाद तुम्हें ये मुझे सुना देता है। एक टेबल बना लो, एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है,
फिर दूसरी तरफ उसका यूनिट, कौन सा यूनिट है, किताब में लिखा हुआ एमकेएस सिस्टम, सीजीएस। देखो मैं उससे पहले इधर जाना चाहता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद उधर जाएगा भाई, इसलिए थोड़ा सा। तो ये प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है यहाँ पे। यूनिट, अब फिर एक तरह बना लेते हैं, एक सिंबल टाइप कुछ बना, जो लिखा ना हो ब्रैकेट में ना, इसका आगे यूज पड़ेगा, इसको बोलते हैं डायमेंशन। ये आगे आएगा, अभी सिंबल बनाए थे, किसका क्या सिंबल होता है। वो टोटल 7 है। पहला मास, मास का यूनिट केजी। बता दिए केजी सही है, सही लिखे है केजी, बताओ सही है गलत है। के क्या होना चाहिए, के छोटा, याद रखना ये बात, के छोटा ही लिखना है, के बड़ा केल्विन हो गया। हाँ, इसी वजह में कुछ लोग क्या करते हैं, स्कूल में कुछ सवाल होते हैं इंग्लिश के लिख देते हैं, वो गलत है। रूल कहता है यूनिट छोटा, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये छोटा छोटा बात याद रखना फिजिक्स का। इसको लिखते हैं एम से, वो स्क्वायर ब्रैकेट चढ़ा देना, उसको कुछ बोलते हैं, उसके बाद आगे करें। अभी के लिए बना टेबल याद करता हूँ, उसका सिंबल बोलते हैं एम से, स्क्वायर ब्रैकेट दिखाता है। लेंथ, मीटर, एल, टाइम, बताओ और याद है, बताओ याद है और सुनो, और होता है देखो एक होता है फॉर एग्जांपल, देखो एक होता है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों में है टेम्परेचर, तो ये दोनों में दिया है टेबल। हाँ, केल्विन, नाइन्थ में तो ये नहीं है ना, नाइन्थ में तो नहीं है टेबल, एनसीईआरटी में तो नहीं है, और तो तुमने ऐसे पढ़ा होगा लेकिन नाइन्थ में नहीं है। सुनो, अब सुनो, टेम्परेचर, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट क्या था, भाभी टेंशन निकल रहा अभी तो एम्पियर। एक कैपिटल साइंटिस्ट है, इनका लॉ है, इसे वो लॉ पढ़ना है। देखो करंट को ये जो है ना, तो कहीं कहीं आई से भी लिखेगा, कहीं कहीं ए से भी लिखता है, टेम्परेचर को लोग थीटा भी लिखता है, सब सही है याद रखना। मैंने जो आई लिखा है, ए लिखा है ना, कुछ लोग आई से लिखते हैं, वही सही है, सब सही है लिखना, थीटा से लिखा टेम्परेचर को। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका तो सुना होगा मोल, मोल कंसेप्ट, नाइन्थ में था जो हटा दिया मैंने एनसीईआरटी से, जो नहीं हटाना चाहिए था। नाइन्थ में अपना किताबें बदल गया है, नाइन्थ का खासियत है किताबें नहीं आया मार्केट में, एनसीईआरटी किताबें नहीं आ रहा है। हाँ, ई यहां हटेगा, ई जो बोल रहे हो ना, तो यहां ई रहेगा, मोल यहां ई रहेगा, यहां ई नहीं आएगा, यहां ई हट जाएगा। नाइन्थ का जो किताब वो अलग कहानी है, उसमें क्या किया, किताबें नहीं छपा है मार्केट में, और स्कूल में क्या किया, पुराना एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हट गया है। ऐसा चैप्टर है नाइन्थ में कि वो अर्थ साइंस, नाइन्थ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है 11th चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज एपी सब नाइन्थ में आ गया, किताबें बदल गया नाइन्थ का सारा किताब। अभी तक एनसीईआरटी छपा भी नहीं है मार्केट में, क्या सिलेबस है कुछ नहीं पता, खाली इंडेक्स दे दिया है सिलेबस है सीबीएसई ने, क्या करेगा एनसीईआरटी में। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडला, इसको सीडी लिखा जाता है। तो कुछ बात आराम से इतना लिखो, क्या कहते हो, आराम आराम करो, कोई गड़बड़ी नहीं, बस इतना लिख के तुम जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो होगा क्या, कौन सी कैसे आएगा, मास लेंथ टाइम, ये जो 7 चैप्टर दिखा है ना मैकेनिक्स का, वहां पे आ जाएगा ये आएगा मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स समझ गया, मैकेनिक्स वो है, तुम्हें 7 चैप्टर दिखा है फर्स्ट वॉल्यूम, वहां पे आएगा मास लेंथ टाइम। टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में आएगा, थर्मल फिजिक्स में, तुमको 3 चैप्टर दिखाया है, व्हाट इज अ मैटर का, ये थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, वहां आएगा थर्मल, ये थर्मल फिजिक्स में टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट कहां मिलेगा, किस क्लास में हो, 12th में, ये मिलेगा क्लास 12th में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिक्स में कहां मिलेगा, मोल है ना, वो थर्मल में ही लिखेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक इक्वेशन है, ये भी 11th में मिलेगा। और कैंडेला लुमिनस तो कहीं मिलता ही नहीं सिलेबस में, लेकिन ये खाली बात 12th में भी नहीं है, ये कहीं नहीं है सिलेबस में,
और सिंबल है ये। तो तुम आराम से इतना लिखो और थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट इतना सुनाओ।